संकल्पित हूँ कि लौटन राम निषाद अपनी विचारधारा की हत्या नहीं करेगा। पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए मैं लड़ाई लौटन राम निषाद एक वैचारिकी से जुड़ा हुआ है। मैं मंडल कमीशन के आंदोलन की उपज अंदर भी आरएसएस की विचारधारा के कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं कि मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ आस्तीन के सांप हैं, उनको परखने की जरूरत है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं लखनऊ में लौटन राम निषाद जी के घर पर हूं। ये वो नेता हैं जो बोलते हैं और बोलने की वजह से ही शायद समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद से इनको हटा दिया गया है। इनका समर्थन जरूरी क्यों है? इसलिए समर्थन ज़रूरी है और पूरे प्रदेश से मिल भी रहा है क्योंकि लोगों के पास अकाल पड़ा है बोलने वाले नेताओं का। लौटन राम निषाद जी से हम समझते हैं कि जब से आपको पद से हटाया गया उसके बाद से लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से मिल रही हैं? देखिए, जब मुझे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जितना लोगों ने मुझे बधाई नहीं दिया, उतना मुझे जब पदच्युत किया गया तो इतने लोगों के बधाइयों का तांता लग गया और सोशल मीडिया को खंगाला जब गया तो लगा कि लौटन राम अपने को अभावग्रस्त व्यक्ति महसूस करता था, लेकिन लौटन राम के पीछे तो करोड़ों भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमें खुशी इतना हुई, परसों मुझे थोड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन कल मैं सोशल मीडिया जो 5:30 बजे सुबह में मैं खोला तो मेरा खुशी से इतना पेट भर गया कहा जाता है, न मुझे भूख लगी न प्यास लगी कि लौटन राम जैसे एक फकीर के सामने जो है के साथ इतने कंधा से कंधा मिला करके, चाहे यादव बिरादरी का लंबी जमात, कुर्मी बिरादरी का, कुशवाहा बिरादरी का, पाल हो, राजभर हो, चौहान हो, नाई हो, विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, लोधी हो, एक लंबी फेरिस्त लौटन राम निषाद जैसे फकीर के साथ अगर खड़ी है तो हमें लगा कि लौटन राम जैसा खुशहाल व्यक्ति बहुत बिरला होते हैं। एमपी बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए, बहुत से लोग बने, मेरे भी समाज में बने, लेकिन लौटन राम निषाद को पिछड़ा वर्ग के लोग, अति पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हों, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं हो, हजारों हजार की संख्या में मुझे फ़ोन रिसीव करते करते जो है कि दिक्कत पैदा होने लगी। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद एक वैचारिकी से जुड़ा हुआ है। मैं मंडल कमीशन के आंदोलन की उपज हूँ। इस नाते मैंने सामाजिक कार्यों को अपना विषय वस्तु चुना तो सबसे पहले मैं अपने समाज को, निषाद, मल्लाह, केवट, बिन, धीवर, कहार है, गुड़िया है, तुरहा है, बाथम है, माझी है, ये समाज अलग अलग फिरकों में बटा था, एक टाट पर नहीं बैठता था, एक दूसरे का पानी नहीं पीता था। मैंने इस दूरियों को कम करने का प्रयास किया और मुझे गर्व है कि एक फकीर पूरे देश में घूम घूम करके 18 प्रदेशों का मैंने भ्रमण किया और सारे कुनबों को एक खांचे में बांधा ही नहीं, बल्कि मल्लाह, केवट, कश्यप का, कहार का, धीवर का, गुड़िया का, दुधिया का, गुड़िया के बेटे और बेटियों के आपस में रिश्ता करा करके हमने एकता के सूत्र में बांधने का मैंने काम किया और यह मेरा प्रयास जारी रहेगा। मैं तो कहता हूँ कि यादव समाज का भाई हमारा बड़ा भाई रहा है, कुर्मी उसका सहोदर भाई रहा है, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं और आज आवश्यकता है कि हम जाति खांचे से बाहर आकर के हमारे पिछड़े वर्ग के लोग वर्गीय संवेदना विकसित करें। अगर यादव के ऊपर आफत विपत आए तो कुर्मी का फर्ज बनता है, लोधी का बनता है, पाल का बनता है, निषाद का बनता है कि हम लाठी डंडा लेकर के भी खड़ा होना हो तो खड़ा होना पड़ेगा। निषाद पर आए, कुर्मी पाए तो यादव को भी इसी भावना से उसके सुरक्षा में, संरक्षण में खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग तो सामाजिक न्याय के लिए जान देने की भी हिम्मत और साहस रखते हैं, भावना रखते हैं। जब मैं 1992 में होल टाइमर वर्कर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में जब संकल्प लेकर के निकला था तो मेरा एक संकल्प था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटन राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटन राम निषाद अपने समाज के, अपने लोगों को बरगलाकर उसके कंधे पर सवार होकर के राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं करेगा। आज लौटन राम भी चाहा होता तो कई करोड़ों का मालिक होता, करोड़ों के रुपये के लिफा आए हुए मैं अटैची को वापस कराने का काम किया। मैं 2007 में 5 स्कॉर्पियो टवेरा गाड़ी को वापस कराने का काम किया। हमने कहा सामाजिक न्याय की हत्या करके, सामाजिक न्याय की विचारधारा को छोड़ करके, अपने संकल्पों का परित्याग करके चौधरी लौटन राम निषाद कोई राजनीतिक समझौता नहीं करेगा। और आज भी संकल्पित हूँ कि लौटन राम निषाद अपने विचारधारा की हत्या नहीं करेगा। पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत समाज के मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। अब तो मेरा मनोबल इतना बढ़ चुका है कि चौधरी लौटन राम निषाद के साथ करोड़ों लोगों की लाइन लगी हुई है सहयोग देने के लिए, तन से, मन से, धन से। और लौटन राम पार्टी में है, आज भी है,
मैं निष्कासित नहीं हुआ, बर्खास्त नहीं किया गया हूँ। मैं तो पार्टी का आज भी एक जिम्मेदार सिपाही हूँ और मेरा संकल्प है 2022 के चुनाव में जो हमारी पार्टी का कि 351 प्लस, हम उसमें 2 सीट और जोड़ देते हैं कि 353 हम प्लस की सीट जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की अपील करते हैं। और हम आपके चैनल से एक अपील करते हैं कि हमारे जो सहयोगी हैं, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, मर्माहत हुए हैं, मैं उन अपने सहयोगियों से, अपने शुभचिंतकों से, अपने शुभेच्छुओं से निवेदन करता हूं कि अगर कोई क्रिया भी प्रतिक्रिया हो तो शालीनता से हो, संस्कारी से हो, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग न हो, ये मेरा निवेदन रहेगा। आप एक पार्टी के समर्पित सिपाही और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तो खुश हैं कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे मुद्दों से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब एक राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर देखते हैं तो लगता नहीं है कि 2022 का जो मिशन था उसमें लोगों के मन में कहीं ना कहीं अखिलेश जी के बारे में एक गलत धारणा बनी है। क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर हटाया गया वो मुद्दा निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय के लोगों को पसंद आ रहा था। देखिए, जो हमने जिस मुद्दे को उभारा था, लोगों को एक विश्वास हुआ कि समाजवादी पार्टी में एक नई वैचारिकी पैदा हुई है। लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति है। लेकिन कष्ट का बात, हमारी एक विचारधारा होनी चाहिए ना, हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर भाजपा मान लिया आज बढ़ रही है तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर बढ़ रही है, उसकी एक विचारधारा है। आरक्षण के विरोध में उसकी विचारधारा है तो उस पर आगे बढ़ रही है। कॉलेजियम सिस्टम को मजबूत करने की विचारधारा है तो उस पर वो आगे बढ़ रही है। ओबीसी SC ST के आरक्षण को कुंद करने की, निष्प्रभावी करने की एक विचारधारा है तो आगे बढ़ रही है। क्योंकि जानते हैं कि RSS का गठन ही सामाजिक न्याय के, आरक्षण के विरोध में हुआ है और RSS का नियंत्रण मोदी सरकार पर हो चाहे योगी सरकार पर हो, भारतीय जनता पार्टी तो RSS की संतति है और वह कभी भी हमारे आरक्षण का समर्थन नहीं करती। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो मंडल का विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। मंडल के विरोध में अयोध्या में राम मंदिर का एजेंडा सामने आया था और आडवाणी को कमंडल थमा करके राम रथ यात्रा पर सवार किया गया था। मुझे एक बात का खेत नीरज भाई होता है कि हमारे अलमबदार उस समय कौन थे, बजरंगी कौन कहे जाते थे, तो हमारे कुर्मी बिरादरी के विनय कटियार जी कहे जाते थे। और सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट, सबसे बड़ा हिंदुओं का नेता अगर कहा जाता था तो हमारे लोधी निषाद बिरादरी के बाबू कल्याण सिंह को कहा जाता था, उमा भारती को कहा जाता था। लेकिन कष्ट उस दिन हुआ कि अय हिंदू बनने वाले निषाद मल्ला, केवट लोधी, पाल धनकर, गडेरिया, राजभर चौहान, कुर्मी काछी समाज के लोगों, जब 15 सदस्यीय जो राम मंदिर ट्रस्ट बना तो तुम्हारे पिछड़े वर्ग को जो है कि दूध की मक्खी की तरह निकाल करके जूता मार करके बाहर कर दिया गया। अगर कल्याण सिंह जी को रखा गया होता, उमा भारती को रखा गया होता, विनय कटियार को रखा गया होता, केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया होता, स्वतंत्र देव सिंह को या किसी निषाद को, राजभर को रखा गया होता, तो मैं समझता कि वोट लेने के लिए हमें हिंदू जो कहते हैं सच में ये हिंदुत्व की भावना हमारे साथ रखते हैं कि नहीं। लेकिन भाजपा हो, RSS हो, केवल वोट लेने के लिए हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है। लेकिन जहां लाभ लेने की बात आती है तो हम हिंदू नहीं, हम शूद्र हो जाते हैं। क्योंकि भाजपा का RSS की विचारधारा जो है और लगाव भारतीय संविधान में नहीं है, मनु के संविधान में है, जिसमें नारी शूद्रो न धियताम की बात की जाती है। तो जो नारी शूद्रो न धियताम की बात भावना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको अपना संविधान समझते हैं, कानून समझते हैं, वह हमारे आपके पिछड़ों दलितों के हितैषी कहाँ से हो सकते हैं। परशुराम की जब बात उठी थी पार्टी में जी, तो उस पर अखिलेश जी मौन हो गए थे जी। आपने जो बात कही, आपने खुद स्पष्ट किया कि मेरा निजी विचार है, यहाँ पर भी मौन हुआ जा सकता था। क्या आपको अपनी बात कहने का, पक्ष रखने का मौका दिया गया? देखिए, जहाँ हमारे पार्टी का भी संविधान है और भारत का भी संविधान है, किसी व्यक्ति पर धर्म को थोपा नहीं जा सकता, आस्था को थोपा नहीं जा सकता। एक ही परिवार में 4 सदस्य होते हैं, अलग अलग लोगों के प्रति उनकी आस्था होती है। चौधरी लौटर राम निषाद की भी आस्था राम में नहीं है, और राम में आस्था कैसे रखूं? राम क्यों हमारे आस्था के केंद्र बनेंगे? यह राम का मंदिर जो अयोध्या में राम मंदिर का प्रोपगंडा किया गया, यह तो हमारे कमंडल के विरुद्ध या मंडल के विरुद्ध कमंडल की राजनीति थी। अगर BP सिंह की सरकार ने लालू प्रसाद यादव, शरद यादव जी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के प्रयासों से अगर 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण हमारे पिछड़े वर्ग को देने की अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया, 13 अगस्त 1990 को अधिसूचना जारी आई, तो पूरे देश में भूचाल आ गया। और जो लोग नारा देते थे
जब बोफोर्स मामले में राजा मांडा बीपी सिंह जी कांग्रेस के मंत्रिमंडल से वित्त मंत्री को लात मार करके जब आए थे, तो राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 13 अगस्त 1990 को हम पिछड़े वर्ग के लोगों को, लोहार कुहार के बेटों को, कुर्मी काछी के बेटे को, यादव के राजभर के, चौहान के लोधी के बेटे को जब नौकरियों में प्रतिनिधित्व का अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, तो गाली देते हुए नारा दिया गया था कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह का औलाद है, यह जो है गहरवार ठाकुर है, यह सूर्यवंशी और रघुवंशी गौतम ठाकुर नहीं है। और मैं बनारस की गलियों में मैं देखा उस समय 1990 में, मैं बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था, कि सिगरा हो, चाहे मैदागिन हो, चाहे लौरा बीर हो, चाहे इंग्लिशिया लाइन हो, चाहे चंदुआ सट्टी मंडी हो, गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, गधा के ऊपर, सांड के ऊपर नाम की पट्टिका लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव के नाम की पट्टिका लगाई जाती थी। तो वह आग जो दफन है हम लोगों के सीने में, तो सामाजिक न्याय की का महत्व क्या है और सामाजिक दंश और जातिवाद क्या होता है, उसका एहसास चौधरी लौटर राम निषाद या इनके उम्र के जो 50 बरस या 50 बरस से अधिक उम्र के लोग होंगे, उन्हें एहसास होता कि जातिवाद का दंश कितना कठोर होता है, निर्दयी होता है। ऐसा लगता है कि पार्टी के भीतर कुछ खास लोग सक्रिय थे जो नहीं चाहते थे कि इस तरह की विचारधारा पार्टी में आगे बढ़े। देखिए, हमें तो जैसा लगता है, और मैं तो खोजी पत्रकार रहा हूँ, हमारी पृष्ठभूमि ही पत्रकारिता की रही है, जारी रहेगा। और हमारी पार्टी के जहाँ बात किया जाता है, मैं कभी कभी बोल जाता हूँ, वो सच्चाई है कि लगता है कि मेरी पार्टी के अंदर भी कुछ आस्तीन के सांप हैं, उनको परखने की ज़रूरत है। और लौटर राम निषाद की खोजी पत्रकारिता की नज़र यह है कि हमारे पार्टी के अंदर भी आरएसएस की विचारधारा के कुछ लोग हैं जो हमारे पार्टी को गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से पार्टी नेतृत्व को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आज लौटर राम निषाद अगर इस हादसे का शिकार हुआ है, हमारे पिछड़े दलित वर्ग के लोग जो आज मर्माहत हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, लौटर राम निषाद के पीछे करोड़ों के लोगों की दुआएं लगी हुई हैं, उनकी फहरिस्त लंबी फहरिस्त है। तो लौटर राम अगर इस हादसे का शिकार हुआ है, तो कहीं न कहीं आरएसएस की विचारधारा वहाँ पर इस मुद्दे को आगे बढ़ा करके हमें पदच्युत कराने का काम किया है। मैं पदच्युत हुआ हूँ, पार्टी से बर्खास्त नहीं हुआ हूँ। आज भी मेरा संकल्प है कि 2022 के चुनाव में लौटर राम अनवरत प्रयास करके गांव गली गुच्चों में जा करके बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके माननीय अखिलेश यादव जी को मैं 1922 में सरकार बनाने के लिए संकल्पित हूं। क्योंकि 2022 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो हमारा यह शत्रु, हमारा यह दुश्मन जो संविधान के लिए खतरा पैदा कर रहा, लोकतंत्र के लिए पैदा कर रहा, हम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा, हर मुद्दे पर गुंडागर्दी और ठोकने की बात कर रहा है, इसका मनोबल और बढ़ेगा। इसलिए हम पिछड़े दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं, आपके सम्मानित चैनल नेशनल जनमत के माध्यम से, फर्क इंडिया के माध्यम से, कि हमारे लोग बड़े सावधान होकर के छल कपट जो भाजपा का आरएसएस का है उससे सावधान रहें और वर्गीय संवेदना के साथ समाजवादी पार्टी को, लौटर राम को मजबूत और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुट होकर के काम करें। बीजेपी जो कर रही है वो आपके माध्यम से, कई लोगों के माध्यम से सामने है, लेकिन जो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए भी तो कोई आगे नहीं निकल रहा। अगर किसी ने निकलने की कोशिश की तो उसको पद से हटा दिया गया। कैसे लोग भरोसा कर पाएंगे कि हम यहीं जाएंगे तो हमारे हित यहाँ सुरक्षित रहेंगे? देखिए, हमारा तो जैसा हुआ कि जब हमें पद मिला 16 मार्च 2020 को, 4-5 दिन जो है कि खुशी का माहौल। मैं केवल आपके पद की बात नहीं कर रहा, बाकी मुद्दों के बारे में भी नहीं बोला जा रहा है। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि हम एसी के कमरे में बैठकर राजनीति नहीं कर सकते। जहां हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, हमारे लोगों को सताया जा रहा है, पुलिसिया जोर जुल्म हो रहा है, सामंती उत्पीड़न हो रहा है, तो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों का, विशेषकर पदाधिकारियों का, कार्यकर्ता तो जिले, लेकिन जब पदाधिकारी निकल करके जाएगा, प्रतापगढ़ में जो आंदोलन आतंक हुआ हमारे कुर्मी पटेल समाज के ऊपर कि घर में घुस करके हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया,
अधरंगा किया गया, हमारे लोगों को मारा गया। उल्टे फर्जी मुकदमा में जो लोग पीड़ित थे, जो लोग सामंती उत्पीड़न के शिकार थे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे कायम किए गए। तो हमारी पार्टी के सभी जिम्मेदार एमएलसी हों, सांसद हों, भूतपूर्व सांसद हों, विधायक हों, जिन्होंने पार्टी के माध्यम से राजनीतिक लाभ उठाया है, खूब मलाई खाया है, उनकी ज़रूरत है कि एसी के कमरे से, एसी की गाड़ियों से निकले। गरीब गुरबों के साथ, पिछड़े दलितों, वंचितों, अकलियतों के साथ जो अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, उनकी आवाज़ मजबूत करें। कंधा से कंधा मिला करके सामंती उत्पीड़न के खिलाफ, जो जुल्म के खिलाफ, सरकारी उत्पीड़न के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है